हेलो, मैं नीलेश सर फिर से हाजिर हैं आपके न्यूटरिक बायोलॉजी क्लासेस में एक नए टॉपिक रिप्रोडक्शन को लेकर के। आइए समझते हैं रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन जीवों की वह क्षमता होती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीव अपने जैसे ही समान जीवों को जन्म देता है तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। अर्थात इस संसार में जितने भी जीव हैं वह अपने ही जैसे समान जीवों को जन्म देता है जिससे उसके जाति का अस्तित्व बना रहता है। तो जनन की क्रिया दो प्रकार से होती है। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। अर्थात संसार के सभी जीवों में दो में से कोई एक हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें दोनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन हो सकता है। आइए पहले जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत गैमीट के फ्यूजन के बिना ही सिंगल पेरेंट एकल जनक के द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है। अर्थात केवल एक जनक ही क्या करते हैं, बिना गैमीट के फ्यूजन के अपने जैसे समान संतति को जन्म देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या लक्षण है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। इनके निम्न लक्षण है। पहला, इसमें एकल जनक के द्वारा ही संतति की उत्पत्ति होती है। अभी अभी हम लोगों ने डिफिनेशन में देखा कि एकल जनक के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है। दूसरा, इस प्रकार के प्रजनन में केवल माइटोसिस अर्थात समसूत्री डिवीजन ही होता है। तीसरा, इस प्रकार के जनन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। डिफिनेशन में हम लोगों ने समझा इस बातों को कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना गैमेट के फ्यूजन का ही होता है। चौथा, इस प्रकार के जनन में जनन इकाई पैतृक का पूरा शरीर या कोई खंड जैसे जड़, तना या पत्ती हो सकता है। अर्थात या तो पूरा पेरेंटल बॉडी होगा या किसी एक के द्वारा जड़, तना या पत्ती के द्वारा अपने समान संतति को जन्म देगा। पांचवा, इस क्रिया द्वारा प्रजनन बहुत तेजी से होता है, तीव्र गति से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। छठा, गुणसूत्री की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जितना पेरेंटल बॉडी में होता है उतना ही ऑफस्प्रिंग में भी होता है। सातवां, इस प्रकार के प्रजनन में भिन्नताएं नहीं होती है, अर्थात आनुवांशिकी रूप से और जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, समान होता है संतति अपने जनक के, किसी भी प्रकार की कोई भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। चलिए अब समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह से हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न तरह से हो सकता है। कौन कौन है? पहला, फिजन विधि द्वारा। दूसरा, बी बर्डिंग, सी फ्रेगमेंटेशन, डी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ई स्पोरोजेनेसिस। अर्थात इन विधियों के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि हो सकती है। फिजन विधि, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजन विधि में क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी विधि जिसके अंतर्गत जीव शरीर विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर अपने जैसे ही संतान को जन्म देता है। इस प्रकार के जनन में जीव का संपूर्ण शरीर जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। अर्थात एक कोशिकीय जीव अपने पूरे होल बॉडी को डिवाइड कर लेता है और डिवाइड करके दो सेल में बढ़ जाता है, दो सेल का निर्माण करता है और दोनों ही सेल क्या हो जाता है, उसके संतति कहलाता है। ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो से अधिक संतति को भी जन्म देता है। अगर दो संतति को जन्म दिया बाइनरी फिजन, दो से अधिक संतति हो गया मल्टीपल फिजन। ठीक है। अर्थात फिजन दो तरह का हो गया, बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। आइए अब समझते हैं पहला बाइनरी फिजन के बारे में क्या होता है। जनन की ऐसी विधि जिसमें जीव के शरीर का संपूर्ण भाग दो खंडों में विभाजित होकर दो संतति को जन्म देता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना इत्यादि। इसमें क्या होता है, पेरेंटल बॉडी डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है और न्यूक्लियस का भी बराबर बराबर बंटवारा हो जाता है। इससे एक अमीबा या एक कोशिकीय जीव दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों ही डॉटर सेल इसका संतति में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल नाम से ही पता चलता है, बहुखंडन।
अति प्रतिकूल वातावरण में एक कोशिकीय जीव अपने चारों ओर एक कड़ा आवरण का निर्माण कर लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्ट या पुटी। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है, अति प्रतिकूल वातावरण में जितनी भी एक कोशिकीय जीव है वो अपने चारों ओर एक कड़ा आवरण का निर्माण कर लेता है, जिसे हम लोग सिस्ट या पुटी कहते हैं। और कोशिका के अंदर में जो केंद्रक न्यूक्लियस होता है उसमें कई बार विभाजन होता है और वह विभाजित होकर के बहुत सारे न्यूक्लिया का निर्माण कर लेता है। और सभी न्यूक्लिया साइटोप्लाज्म को अवशोषित कर अपने चारों ओर एक झिल्ली मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेता है। और जब फेवरेबल कंडीशन अनुकूल मौसम बहाल होता है तब यह सिस्ट फट जाता है और सिस्ट के फटने से सभी न्यूक्लिया बाहर आकर एक नए जीव में परिणत हो जाता है। बर्डिंग प्रोसेस, अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी विधि जिसके अंतर्गत जीव शरीर के आधारी भाग के समीप में एक छोटा सा उभार निकलता है। जैसा कि हम लोग इमेज में देख रहे हैं, एक हाइड्रिला का फिगर है, इसमें बेसल पार्ट के नज़दीक में देखिए एक छोटा सा बर्ड बन रहा है, उभार बन रहा है, जिसे बर्ड कहते हैं। और यह बर्ड धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और इस उभार को क्या बोलेंगे, बर्ड जो कहते हैं। ये उभार आगे चल करके मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने पर पेरेंटल बॉडी से अलग होकर स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में हाइड्रा और ईस्ट आता है। नंबर सी, फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसके अंतर्गत जीव प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से दो या दो से अधिक खंडों में खंडित हो जाता है और प्रत्येक खंड खोए हुए अंगों का निर्माण कर नए जीव में बदल जाता है और प्रत्येक जीव स्वतंत्र जीवन यापन करने लगता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। अर्थात स्पायरोगैरा और प्लूमेरिया इसके एग्जाम्पल में आते हैं। स्पायरोगैरा क्या होता है, स्पायरोगैरा में इसका शरीर दो खंडों में विभाजित होता है और दोनों ही खंड अपने खोए हुए अंगों का निर्माण कर पुनः नए जीव में परिणत हो जाता है। अगला डी नंबर, स्पोर फॉर्मेशन निम्न श्रेणी के जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगस, शैवाल, एल्गी इत्यादि में सूक्ष्म थैली जैसी रचना का निर्माण होता है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं। और स्पोरेंजिया चारों ओर से एक आवरण का निर्माण कर लेता है जो इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन, अति प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर अनेक छोटी छोटी गोल सूक्ष्म हल्की रचना का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन नाम रखा गया है। जब वातावरण में अनुकूल मौसम बहाल होता है तब यह स्पोरेंजिया की वॉल जो नई भित्ति का निर्माण हुआ होता है वह क्या होता है, फट जाता है और फटने पे सारे स्पोर बाहर निकल आते हैं। अनुकूल जगह मिलने पर जर्मिनेट होकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। डी, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई वेजेटेटिव पार्ट अर्थात जड़, तना या पत्ती इत्यादि अलग और विकसित होकर नए पौधों का निर्माण करता है, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजेटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। अब हम लोग पहले स्टेम के बारे में समझते हैं। वेजेटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, इसमें रनर इसका एग्जाम्पल आता है दूब घास, ऑफसेट इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी, राइजोम अदरक, अरबी और हल्दी, क्रोम इसका उदाहरण है ओल, बल्ब इसका उदाहरण होता है प्याज और लहसुन। इसे याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आगे वेजेटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ, लीफ में कैसे होता है, तो कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे ब्रायोफाइलम और कलंचो वर्टिसिलेटा ऐसे पौधे का नाम है जिनके पत्तियों के कटे किनारे पर बर्ड्स के समान रचना निकलता है और इसी बर्ड से नए पौधे की उत्पत्ति हो जाता है। नेक्स्ट, वेजेटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, रूट के द्वारा कैसे होता है, तो ये रूट का मॉडिफाइड हो जाता है और मॉडिफाइड रूट में क्या बनता है, कंद, छोटा छोटा बल्ब के समान रचना का निर्माण होता है। बडिंग जो बनता है उसी से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। अर्थात कुछ पौधों की प्रजातियों में जड़ें एडवांटिचियस ट्यूबर्स कलिकाओं का निर्माण करता है और ये सभी ट्यूबर्स से क्या होता है, ये सभी ट्यूबर्स जो है जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होने के बाद नए पौधे में बदल जाता है। इसका उदाहरण है शकरकंद और डालिया, डालिया और शकरकंद में जर्मिनेट होता है और उसी से नए पौधे का विकसित हो जाता है। अगला, अब हम लोग जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहा था
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो भिन्न प्रकार के गेमिट अर्थात मेल और फीमेल गेमिट फ्यूजन कर जायगोट का निर्माण करता है। तो मेल और फीमेल गेमिट के फ्यूजन से जायगोट के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। प्लांट में मेल गेमिट पोलन ग्रेन और फीमेल ओवा कहलाता है। इसी तरह से एनिमल्स में मेल गेमिट क्या कहलाता है, शुक्राणु अर्थात स्पर्म, और फीमेल गेमिट को ओवा कहते हैं। चलिए, तो उम्मीद है बच्चों ये नोट्स भी आपको बहुत पसंद आएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, नहीं किए हैं तो जल्दी कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।